हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की थी, लक्ष्य सीरीज, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो उसके हम पीछे 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 पार्ट हमने बना दिए हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं दोस्तों, 8-8, 9-9 मिनट की। आप उनको एग्जाम टाइम पर भी रिविज़न कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा हमने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आज का हम 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों, विषाणु से होने वाला रोग जो है, इसमें ये 6 रोग नहीं है। बाकी जो है खसरा, रेबीज और पोलियो, ये तीनों जो हैं विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो इसमें 6 रोग ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देख लेते हैं दोस्तों। एक कूट दिया है, इसमें हम इनके टाइम के अनुसार देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कौन सा कब आया था। तो सबसे पहले ये ऊपर दिया है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन दोस्तों आप जानते हैं कब आया था, मार्च 1942 में आया था। ये मार्च 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो आया था दोस्तों, ये 1940 में आया था अगस्त में। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, ये आप सभी जानते हैं, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में प्रस्तुत की थी। उसके बाद वेवेल योजना, ये 1943 में प्रस्तुत हुई थी। ये लॉर्ड क्या आए थे, लॉर्ड वेवेल आए थे, जो लिनिथ गो के स्थान पर आए थे। तो इसके अनुसार हम देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट है। तो 3 नंबर कौन से में, पहले इसमें है। तो दोस्तों इस तरह से यही हमारा ऑप्शन, यही बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं। तो आप सभी जानते हैं मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं सारी क्षोभमंडल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। किस वर्ष ब्रह्म समाज जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो ब्रह्म समाज 2 भागों में दोस्तों 1866 में विभाजित हुआ था। जबकि आप जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तथा 1866 में यह 2 भागों में विभाजित हो गया। तो एक के जो जो अध्यक्ष थे वो थे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन थे। और दूसरे के कौन थे, दूसरे के थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे दूसरे के जो अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और आप जानते ही हैं दयाराम, ये जो है जॉन मार्शल जो हैं, इनके समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज इनके समय पर हुई थी। और दयाराम साहनी आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है। तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों संचार सम्मिलित है। बाकी फर्स्ट में जो है, फर्स्ट आप जानते ही हैं, पहले जो है पहला क्षेत्र है, प्रथम क्षेत्र जो है वो कृषि है, आप जानते हैं। बाकी द्वितीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई। तो दोस्तों ये सब आप जानते ही हैं,
बलवंतराय मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी, तथा इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1959 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर है 1959 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इबादत खाने की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में हुई थी, तथा किसने की थी ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतीक चिन्ह में जो पत्तियां दर्शाई गई हैं दोस्तों, आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र चिन्ह संघ का प्रतीक चिन्ह जो है, तो उसमें जो है प्रतीक चिन्ह में पत्तियां किस पेड़ किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर है जैतून। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैतून की हैं वो दो पत्तियां जो दिखाई जाती हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र के चिन्ह में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आप सब जानते ही हैं दोस्तों, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वतमाला किस पर्वत का उदाहरण है? किस तरह के पर्वत का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वलित पर्वतमाला का उदाहरण है हिमालय पर्वत। चलिए नेक्स्ट, हिंदी के किस महीने में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है? तो फूलदेही त्योहार दोस्तों ये चैत्र महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 180 देशांतर रेखा का नाम क्या है? तो 180 देशांतर रेखा का नाम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा नदी डेल्टा, कावेरी नदी सॉरी गोदावरी नदी डेल्टा और महानदी डेल्टा और कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी डेल्टा में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, खासकर तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? भारत की राजभाषा हिंदी को कब बनाया गया? तो सन 1949 में इसको भारत की राजभाषा बनाया गया, ना कि राष्ट्रभाषा। भारत में कोई सी भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा हमारी कोई सी भी नहीं है, तो ये हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना गणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता जो है 82.14 ये प्रतिशत है पुरुषों की साक्षरता का, और जबकि महिलाओं की क्या है? महिलाओं की ये है 65.65% जो है महिलाओं की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तथा सबसे ज़्यादा साक्षरता आप जानती हैं केरल में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये स्थापना हुई थी नाबार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, यह एक नेशनल पार्क भी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 1 मई, 27 सितंबर या 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, आप जानते ही हैं दोस्तों। उसके बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से नापी जाती है? तो वायु की गति दोस्तों एनीमोमीटर से मापी जाती है। थर्मामीटर से आप ताप मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आप गहराई नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है कब लागू की गई थी दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति हमारी 1952 में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड के फाइनल में भारत के ही सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर अपना विश्व खिताब जीता है। कौन से नंबर का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 15वें नंबर का है। तो आप ये बात भी याद रखेंगे, पंकज आडवाणी जो है किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है।
तो दोस्तों इस तरह से आज की हमारी सेशन कंप्लीट हुआ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो ये हम अभी हमने नया पेन टैब मंगाया है, तो ये इस पर हमारा हाथ सही से चल नहीं रहा है, धीरे धीरे हाथ हमारा सही हो जाएगा। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। धन्यवाद।